तो प्रैक्टिस से 2.6 स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। सो इसमें गिवन है, जिसमें यहाँ पे हमने लिखा भी है कि x-2 मतलब x को हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज है। सो 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x-2 years। ओके, सो एंड 3 years मतलब कि अभी उसको जो प्रेजेंट एज है उसके 3 साल बाद। ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, 3 years आफ्टर ऐसा लिख के होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आ जाएगा x+3। सो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 84। सो x-2 इंटू x+3 इक्वल्स टू 84। सो हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 3x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2x -6 -84 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x² प्लस x -90 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो गैप कितने का है, सिर्फ एक है ना, मतलब एडिशन करने पे आना चाहिए +1 और मल्टीप्लिकेशन करने पे -90। हमारे पास में 10 और 9 दो ही नंबर है, ठीक है, तो एक प्लस में है एक माइनस में, तब जाके अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो +1 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -90 मिलेगा, ठीक है। x+10 ये एक फैक्टर होगा एंड x-9 ये एक फैक्टर होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू 9 सिंस x here is Pragati's present age। ओके, स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था लेट प्रगति's present age be x years। so therefore x cannot be equals to -10, therefore x equals to 9, therefore प्रगति's present age is, आपका आंसर होगा प्रगति's present age is 9 years। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर्स इज 244। फाइंड द नंबर्स। इसमें आपको ध्यान का रखना है, कॉन्जिक्यूटिव है, नेचुरल इवन नंबर। ओके, नेचुरल इवन नंबर, तो हम एक इवन नंबर हम एज्यूम करेंगे, और इवन नंबर है तो वो हमेशा, जैसे कि एक 2 है तो अगला जो इवन नंबर होगा वो +2 होता है, ठीक है। तो अगर हमने एक को x एज्यूम किया तो दूसरा होगा x+2, ठीक है। तो हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या बनेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे देन ऐड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 244। स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर and x+2
be the next consecutive, मतलब उसके जस्ट बाद consecutive even number. Therefore, from given condition, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 244. सो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ओके, इक्वल्स टू 244. सो हम एक साइड में लेके आ जाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 4 माइनस करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 240. अब हमको दिख रहा है कि सभी के सभी 2 के मल्टीपल है, तो हम 2 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 120 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे गैप कितना है, +1, ठीक है. तो अब ऐसे कौन से नंबर मिलेंगे जिनका, ओ सॉरी यहाँ पे आना चाहिए 4x, ओके. x प्लस 2 का हम स्क्वायर करें तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 4x. तो यहाँ पे ये 4x होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, और ये 2x होगा, ठीक है. तो गैप कितना है, 2 का है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आना चाहिए +2 एंड माइनस 120 मल्टीप्लाई करने के बाद में. तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 12 और 10 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, +2 चाहिए इसीलिए +12 माइनस 11, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -120 आएगा. देयरफॉर एक फैक्टर होगा आपका x प्लस 12 एंड एक फैक्टर होगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू -12 और x equals to 10. Here x is नेचुरल नंबर, है ना, गिवन है ना, नेचुरल नंबर है. सो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है. देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वाली होगी, मतलब 10 होगी. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, आपका आंसर होगा द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड x प्लस 2 एज्यूम किया है, सो 10, 12, ओके, ये आपका आंसर होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 2. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा पढ़ लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, 150, ओके. पहला गिवन, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. रो मतलब ये समझ लीजिए, ये रोज हो गई और ये होता है कॉलम, ठीक है. तो इस तरह के उसने शेप में लगाया हुआ है, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई, ठीक है. तो 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, तो अगर हमने कॉलम में x नंबर ऑफ ट्रीज लगाया है, ठीक है, तो रोज में उसने 5 ज़्यादा लगाए हैं.
मतलब एक कॉलम है तो 6 रोज हो, ठीक है, इस तरह से। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। मतलब किस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो यहाँ पे गिवन है। इन्हीं प्रोसीजर का फॉलो करके आप आंसर तक पहुँचेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज एक्स। लेट तो let the number of trees in column is x। फ्लो चार्ट में पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। देयरफॉर जो गिवन है, हमको क्या गिवन है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। सो अगर हमने कॉलम में x नंबर ऑफ ट्रीज लगाए हैं तो रोज में कितने होगी, x प्लस 5। ओके, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 150। सो देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन x इंटू टोटल नंबर ऑफ रोज, रोज में जितनी होगी कॉलम में जितनी होगी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा टोटल आएगा। सो कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे रोज से तो ये आ जाएगा 150। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास में -150 है एक नंबर, जिसको हमें जो c की वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद में आनी चाहिए एंड एडिशन करने के बाद में आना चाहिए +5। तो अगर हम 15 का 10 से मल्टीप्लाई करें तो +15 लेंगे -10, क्योंकि एडिशन के बाद में +5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद में -150। तो हमारा जो दो, यहाँ पे a की वैल्यू जो है ना वो 1 है, इसीलिए हम डायरेक्टली ले पा रहे हैं, ठीक है। वरना हमको यहाँ पे सॉल्व करके पुट करना पड़ता, देन हमको जो कॉमन है फैक्टर्स वो लेने पड़ते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x+15 एंड x-10 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -15 और x इक्वल्स टू +10। सो x क्या एज्यूम किया है हमने, x इज द नंबर ऑफ ट्रीज। सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x की वैल्यू है वो कभी भी -15 नहीं हो सकती। सो x की वैल्यू कितनी है, 10। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ trees in a column is 10 and number of trees in a row is 5 more, so 15। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम 10, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो 15। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। The sum of reciprocals of their ages is 1/6। Find their present ages। So अगर हम किशोर की एज x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो विवेक की हो जाएगी x+5 और उनका सम रेसिप्रोकल्स का, रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/x+5 कितना है
1/6। तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें पता करनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years, therefore should we say present age of second person कौन है? विवेक। विवेक is x plus 5 years। ओके, सो एक हमने x एज्यूम कर लिया तो एक ऑटोमेटिकली x plus 5 हो जाएगा। therefore from given condition, गिवन कंडीशन क्या है? उनका जो रेसिप्रोकल है उनका सम कितने के बराबर है? 1/6 के बराबर है। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 1/6, सॉरी 1/5 है। ओके, दिस इज 1/5। 5 5, दिस इज 6। तो वी विल सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। therefore x square plus 5x minus 12x minus 30 equals to 0। therefore x square minus 7x minus 30 equals to 0। तो हमको 30 मल्टीप्लाई करने के बाद में -30 आना चाहिए एंड ऐड करने के बाद में -7। सो 10 गुना 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस करेंगे तो एडिशन के बाद में -7 आ जाएगा। ठीक है, तो दो रूट हमारे पास आएगी, x-10 एंड x+3। x-10 एंड x+3 इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 और x इक्वल्स टू -3। सिंस x is the age, okay, age of person, so it cannot be negative. Therefore x cannot be -3, therefore x equals to 10। therefore present age of x एज्यूम किया हमने किशोर is 10 years and present age of विवेक is x+5 मतलब 15 ईयर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, Suez scored 10 marks more in second test than that in the first test. Okay, 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test. ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में उसको x मिला, सो सेकंड टेस्ट में कितना मिलेगा, 10 मोर मीन्स x प्लस 10। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो let the marks scored in the first test be x marks, therefore marks scored in the second test be x plus 10 marks। ठीक है, तो ये assumption हो गई। नाउ जो गिवन कंडीशन है वो है 5 times score of the second test, okay, from given condition 5 times of the second test marks, okay, given है 5 times the score of second test is same as मतलब equal square of score in first test, square of score in first test। so फर्स्ट टेस्ट में x लिया था तो x का स्क्वायर, तो इसको हम एक साइड में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 50 मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए एंड माइनस 5 एडिशन करने के बाद। तो हम ले लेते 10 एंड 5, माइनस 10 प्लस 5 एडिशन करने के बाद में आएगा माइनस 5 एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद में आएगा माइनस 50। सो x minus 10 and x plus 5 equals to 0. So therefore x equals to 10 or x equals to minus 5. Here there is a no negative marking, okay, no negative marking information is given, so x is the mark obtained, therefore so x की वैल्यू cannot be minus 5, okay, therefore x equals to 10, therefore x क्या है, mark score in first test ten marks and marks scored in second test will be 5 more, oh sorry, सेकेंड टेस्ट में है 10 मोर, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट टेस्ट में ही पूछा हुआ है बट आपको सेकेंड टेस्ट में भी निकालना है, तो 10 मोर है, तो 10 प्लस 10 20 मार्क्स, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6, Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots. Okay, so he makes in one day. If the production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day। तो आपको देखना है कि आप क्या जो एज्यूम कर रहे हैं वो कैसे पता करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किससे किया गया है, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ओके, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, एज्यूम क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पॉट्स। So let the number of pots be x. So प्रोडक्शन जो गिवन है हमको, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है, इज मोर देन 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। सो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब x के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 600 रुपये है। ठीक है, तो इसमें 10x प्लस 40, दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, P इक्वल्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। सो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है ईच वन का, ठीक है, ईच पॉट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपये है, मतलब किसी एक की प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी, ठीक है, अगर 5 रुपये की एक चीज़ है, ठीक है, तो अगर आपको, आपके पास में 25 रुपये का टोटल हुआ, तो आपने कितने वो चीज़ खरीदी, 5, है ना, तो 5 × 5 25 हो जाएंगे। इस तरह से नंबर और प्रोडक्ट्स इनटू उसकी प्राइस टोटल हो जाएगी टोटल कॉस्ट के। सो x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600 हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल जितना आपने कॉस्ट लगाया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 40x इक्वल्स टू 600। तो 10 से सब डिवाइड हो सकता है, तो x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके बाद में ऐसे नंबर जिनका जोड़ 4 आए और c की वैल्यू ये -60। ठीक है, तो 10 × 6 करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 10 -6 तो -60 हो जाएगा बराबर, और ऐड करने पे +4, तो x की वैल्यू x+10 इंटू x-6। ठीक है, दो फैक्टर मिल गए, देयर फोर x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू 6। सिंस x is number of pots, it cannot be negative. Therefore x cannot be -10, therefore x equals to 6। तो नंबर ऑफ पॉट्स हमें मिल गई 6। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। ओके, सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इक्वल्स टू, टोटल कितने खर्च कर रहे हैं हम, 600, और कितने नंबर ऑफ पॉट है, 6, तो हर एक की प्राइस कितनी आ जाएगी, ₹100। ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा, नंबर ऑफ पॉट्स इज 6, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इक्वल्स टू ₹100। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सो अब हम स्टार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of the boat in a still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. सो इसमें प्रतीक ने 8 घंटे का टाइम लगाया कुल, ठीक है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया,
डाउनस्ट्रीम मतलब कि लहर, जो नदी की धारा है, लहर है, ठीक है, उसी की दिशा में, जैसे नीचे की ओर किसी एक डायरेक्शन में वो बह रही है, उसी डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया। तो 36 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। अब जब वो वापस आएगा तो उसके लिए तो वो अपस्ट्रीम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बार वो डाउनस्ट्रीम में गया, इस तरह से कंडीशन बनेगी। दूसरी बार वो अपस्ट्रीम की कंडीशन बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस तो 36 किलोमीटर ही है, सेम हुआ, ठीक है। और टोटल जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, 8 आवर्स। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है जब स्पीड ऑफ बोट गिवन है 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमको गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ बोट जब डाउनस्ट्रीम की केस होगी तब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में है। सो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, है ना। तो लहर की दिशा में अगर आप तैरो या फिर आपकी नाव जाए तो उस नाव की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लहर की दिशा में ही होते हैं, ठीक है। जब अपस्ट्रीम की केस होती है, जब आप उल्टी दिशा में जाते हो, तब आपकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर करंट आपके अगेंस्ट काम करती है। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट डाउनस्ट्रीम की केस में ऐड हो जाएगा, अपस्ट्रीम की केस में उलट दिशा में ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट हमको गिवन है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है 12 किलोमीटर, ओके। तो हमने एज्यूम किया है वाटर करंट का एक्स। तो ये हुआ टोटल किलोमीटर पर आवर्स में। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके। सो अब जब टोटल टाइम ले रहा है ये, ठीक है, तो ट्रैवल करने में हो रहा है, मतलब डिस्टेंस कवर किया उसने, है ना। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस स्पीड को हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे रखें तो आपको पहचाना हुआ फॉर्मूला यूज याद आ रहा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को हमने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। सो देयर फोर टोटल टाइम हमको गिवन है 8 इक्वल्स टू, हम डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। टोटल अपस्ट्रीम भी गया, सॉरी डाउनस्ट्रीम भी गया और अपस्ट्रीम भी वापस आया सेम स्पॉट पे। सो स्पीड पहले डाउनस्ट्रीम की केस में कितनी है 12 + x, एंड उतना ही डिस्टेंस कवर किया 12 - x स्पीड के साथ में, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पे ये 4 से 9 बार में कट जाएगा, 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे 2 बार में, ठीक है। तो अब हम 2 इंटू 12 + x इंटू 12 - x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हो जाएगा ये एडिशन। तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो 12 + x, इधर आएगा तो 12 - x प्लस 12 + x। तो ये पॉजिटिव x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाता है 24, ठीक है। तो 12 + x इंटू 12 - x इक्वल्स टू 9 × 24 आ रहा है, ये 12 बार में कट जाएगा। तो 12×9 108 होते हैं, ठीक है। और ये a+b इंटू a - b का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये आएगा 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। उस साइड पे या फिर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -144 इक्वल्स टू -108। तो एक्स स्क्वायर आएगा 144 - 108
ये सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आता है ये 36। सो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमको फाइंड आउट करना था, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज, देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है वर्क वर्क वाले जो क्वेश्चन है उसका एग्जांपल। सो पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? तो पिंटू को अकेले में कितने दिन लग रहे हैं, निशु से 6 दिन ज़्यादा, और दोनों साथ मिलके काम करते तो 4 दिन में फिनिश हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि अगर उन दोनों ने अलग अलग काम किया तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, हम एज्यूम कर लेंगे। कंपैरिजन किससे है इसमें, नीशू से। तो लेट्स assume let x be the number of days Nishu takes to complete the work. So पिंटू कितना ले रहा है, उससे 6 दिन ज़्यादा। ओके, x plus 6 days to complete the work। 6 days more than those of Nishu। ओके, टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। ठीक है, दोनों एक काम को अगर 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, है ना, उसका 1/4 मतलब 1/4 इक्वल्स टू एक दिन में निशु कितना काम करेगा, अगर वो टोटल एक्स नंबर ऑफ डेज वो काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 1/x, है ना। एंड पिंटू कितना काम करेगा, 1/x+6। तो ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी थी, इसके बाद में तो सबको सॉल्व करना आता ही है। सो ये हो जाएगा x+6+x/x × x 1/4। सो ये आ जाएगा x² + 6x इक्वल्स टू, ये इस साइड का हमने कैलकुलेट करके इधर न्यूमरेटर में भेज दिया। देन ये हो जाएगा 2x+6 मतलब ये हो जाएगा 8x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 मतलब 24। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x² - 2x, ठीक है, ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -24 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -2, मल्टीप्लाई करने पे आएगा -24। तो 6 और 4, 6×4 = 24। ठीक है, तो -6 रखे +4 रखे तब ये आ जाएगा -24। सो x -6 एंड x+4, these are two factors, so therefore x equals to 6 or x equals to -4। Since x is the number of days to complete work, okay, complete the work, it cannot be negative, therefore x cannot be -4
देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। सो निशु को कितने दिन लगेंगे? 6 days लगेंगे। निशु alone would take 6 days to complete the work and Pintu would take x plus 6 means 6 plus 6 12 days to complete a work। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। सो इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 8th में होगा आपको, 8th या 9th में। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। सो यहाँ पे जो नंबर गिवन है 460 इस टोटल नंबर डिवाइड किया गया है। ओके, 460 डिवाइजर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। ओके, तो डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। कंपैरिजन किससे हो रहा है? डिवाइजर से, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो डिवाइजर अगर हम x एज्यूम कर ले, क्वोशंट कितना है? 5 टाइम्स द डिवाइजर, सो 5x ये हो जाएगा। ओके, प्लस रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 1, तो ये रफ वर्क हो गया प्लस 1। तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन गया। ओके, तो हमको तो बाय सिस्टम लिखना है, पूरा सिस्टमेटिक लिखना है। तो ये हम पूरा तरह से सिस्टम से हम लिखेंगे। सो लेट x बी द डिवाइजर। ओके, तब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, देयरफॉर क्वोशंट कितना होगा? क्वोशंट होगा 5x। ओ, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, 6 मोर देन 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे +6 भी आएगा, यहाँ पे +6 भी आएगा। ओके, सो लेट क्वोशंट कितना आएगा? 6 मोर देन द डिवाइजर 5 टाइम्स द डिवाइजर। सो क्वोशंट ये आ गया, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, रिमाइंडर इज 1। सो ये फॉर्मूले लिख लेंगे हम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो 460 इक्वल्स टू डिवाइजर x इंटू क्वोशंट हुआ 5x प्लस 6, रिमाइंडर इज 1। सो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन, 5x² प्लस 6x माइनस ऑफ 460 प्लस 1, मतलब माइनस ऑफ 459। ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। सो 5x²
माइनस सिक्स एक्स सॉरी प्लस 6x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -459। ठीक है, आपको अगर कोई भी यहाँ पे जैसे फैक्टर नहीं समझ में आ रहे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको बाय फार्मूला मेथड हम यूज़ करेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 459 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 36 प्लस ये आ जाता है 20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, एक 5 दूनी 10, 11, एक 8, 9 और ये 0 आखिरी का। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 6, 8, 11, एक 2, 9, 2 तो 1, 6। तो हमको क्या ज़रूरत रहती है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वेशन है ना, फॉर्मूला में। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ही निकाल लेते हैं, 9216। तो क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। अब इस 92 के आसपास में, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो एग्जैक्ट उतना ही या फिर उससे कम। तो हमें सिर्फ 9 का स्क्वायर मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 81, और यहाँ पे प्लस 9 करना होता है, तो ये हो जाएगा 18, ये आ जाता है एक, एक 11, और ये पूरा 16 निकले यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अगर हम 186 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर कितना आएगा, 6 6 36, 3 8 या 24, 24 ओ सॉरी 6 से कर रहे हैं, 8 6 के 48, 48 3 51, 5 6 6 5 11। ठीक है, तो ये पूरा ज़ीरो हो जा रहा है, मतलब 96 जो है ना, अंडर रूट ऑफ 9216, इसका स्क्वायर रूट है 96। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 96। देयरफॉर हमको रूट क्या निकालना है इसमें, x है। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो b की वैल्यू है हमारी 6, -6 प्लस माइनस कितना आया, 96 अपॉन 2 इंटू 50, सॉरी 5 है। ठीक है, 2 इंटू 5। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू -6 प्लस 96, तो ये आएगा 90/10, मतलब 9, और ये हो जाएगा -102/10 है ना, और -102/10। सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब जो डिवाइजर है दैट इज अ नेचुरल नंबर। ओके, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -102/10। देयरफॉर x की वैल्यू है 9। ठीक है, 9 आ गया। सो हमको क्या फाइंड करना था, डिवाइजर, डिवाइजर मिल चुका है। आपके आंसर में होगा डिवाइजर इक्वल्स टू 9, एंड क्वोशंट निकालना है। ठीक है, तो क्वोशंट इक्वल्स टू 5x प्लस 6 है, जो प्रीवियस इक्वेशन हमने निकाला। तो उसमें x की जगह पे हम पुट कर देंगे 9, सो ये आ जाएगा 45 प्लस 6 51। ठीक है, तो ये आपके आंसर होंगे, डिवाइजर एंड क्वोशंट। सो ये क्वेश्चन नंबर 9। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
In the adjoining figure, quadrilateral ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the lengths of all the sides of triangle ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. So ट्रेपेजियम में सिर्फ जो दो साइड होती है, ठीक है, टोटल होती है 4, उसमें से दो साइड पैरेलल होती है, मतलब एक पेयर पैरेलल होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम का यही एक उसमें प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसमें इक्वल होने का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है कि साइड्स इक्वल होगी करके। सो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, इसको हम सॉल्व, जो बुक में गिवन है इसको सॉल्व करने के लिए गिवन है। सो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। सो एरिया जो होगा टोटल ए बी सी डी, ओके, टोटल का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ जो पैरेलल साइड्स होती है उनका सम इनटू हाइट। तो इस केस में हाइट कौन सा है, हाइट है ये जो सबसे स्ट्रेट वाली जो रहती है ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर, उसे हम बोलते हैं हाइट। तो एम जो है ये हाइट है हुआ, तो यहाँ पे लिखा भी है हाइट, जो एम है वो हाइट है। सो इस हाइट की वैल्यू गिवन है हमको, इस हाइट की वैल्यू गिवन है x-4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x-4। सो इसे सॉल्व करते जाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद में ये जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा हमारा, वो बन जाता है 3x² माइनस 12x प्लस x माइनस 4। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये दो को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 66 आ गया, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x² माइनस 11x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। बीच की कुछ एक स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे कि इसको हम एडजस्ट करें -11x, ठीक है। ऐसा कोई नंबर हमको मिल नहीं रहा जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमको 70 मिले और उनका एडिशन करने पे 11, जैसे कि 10 और 7 होंगे, तो कुछ भी कर लेंगे तो या तो 3 मिलेगा या 17 मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि 7 बार में ये दिख रहा है हमको 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो 7 या 21 हो जाता है, 7 बार में ये हो जाता है, 10 का 7 गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो हमने 11x को फर्दर उसमें हमने एडजस्ट किया -21x प्लस 10x। तो इसमें से हम 3x को कॉमन निकाला है, तो अंदर बचेगा x-7, ठीक है। इसमें से 10 कॉमन निकाला तो x-7, तो दो पेयर हमारी बन गई 3x प्लस 10 एंड x-7। तो या तो x की वैल्यू -10/3 होगी और x इक्वल्स टू 7 होगा, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। तो माइनस के इक्वल में नहीं होगा। सो x की वैल्यू आ गई 7, तो उस 7 को मतलब x की वैल्यू हमने पुट किया तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी है x, ओके। तो ए बी की जगह आ गया 7, सी डी की वैल्यू गिवन है सी डी 2x प्लस 1, ओके। तो 7 गुना 2 प्लस 1 15 आ गया ये। और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, मतलब x-, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, ओके। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस से 2.6 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आए ये बहुत लास्ट वाले जो है ये बहुत हार्ड तरीके के, लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब हाफ ऑफ जो पैरेलल साइड है उनका सम इनटू हाइट, ठीक है। एरिया गिवन था हमको 33, फिर कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ, ठीक है, फिर ये कैलकुलेशन कहाँ से आई, इस तरह से, ठीक है। तो प्रैक्टिस से 2.6 यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।